पाएँ। सरकार से हम लोग अपील करेंगे, जो बढ़ती आबादी है डोगियों के, रोड में डोगी कुचले जा रहे हैं, सरकार को टीका देना चाहिए साल में 1-2 बार, और कैंप लगा के बहुत आबादी को बढ़ा रही है डोगी, उन लोगों के लिए बंदीकरण ऑपरेशन का सरकार को उपाय करना चाहिए। से मेरी छुट्टी बेटी आ गई ले, मेरी प्याली बेटी आ गई, खाना मिलेगा बेटी। चुटकी चावल बिस्किट खा रही है, चुटकी आ गई, पूंछ हिलाते मेरी बेटी। तू है मेरा ये संसार सारा, मेरा प्यार सारा तेरे ही लिए है। तो अभी जो आप लोग वीडियो में देखे छुटकी जो मेरी पप्पी थी प्यारी, 4 महीना से हम उन लोग का परवरिश कर रहे थे, तो छुटकी अब हमारे साथ नहीं रही है। पार्गो वायरस के कारण उसका डेथ हो चुका है। कहाँ गई बेटा, तुमको कहाँ हुआ बताओ ना रे। उल्टी को देखा पटार के कहाँ घुस गई है। हाँ ना बेटा, छुटकी तुमको कैसा लग रहा है बेटी? आ तो मम्मी जगह, मम्मी 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 देखो तो निकालो पकड़ के। क्यों ऐसा छिप गई है छुटकी, तुमको क्या हुआ बेटा? चल खाना देंगे, चल। कोई मार दिया का मेरी बेटी को? उल्टी कर दी छुटकी, कहाँ छिप गई थी? तुमको कोई मारा का छुटकी? अच्छा, कभी कभी ना ये लोग अथी से भी थे उल्टी करती है, कुछ जैसे घास खाती है, कुछ पेट में चल जाता है, खाते रहना चाहिए। क्या हुआ बेटा, बोल तो। क्या तुमको कुछ तकलीफ है बेबी? कहाँ झाड़ी में छिप गई थी? बैठे रहो, दूध लेके दही लेके आते हैं ना। ठंडा लगा है तब तो इसको दही नहीं देना होगा, लेकिन जैसे उल्टी की है उस मुताबिक दही देना। हमारे सामने जाके दही खा बेटी, दही खा ना, तुम ठीक हो जाएगी बेटिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको कोई जहर दे दिया कि क्या किया। अंदर तुम लोग रहती भी नहीं है रे, घर भी बना, यहाँ पर ही लोग के लिए घर बना दिए थे खिड़की के नीचे, लेकिन छज्जा के नीचे लोग रहना ही नहीं चाहती है। घूम ठीक हो जाएगी, छोड़ दो तब अब इसका मन, लेकिन वही कहीं पर मर जाएगी है, इसको ढूंढना मुश्किल होगा ना। नहीं अच्छा तो बैठो। अच्छा बैठो, नहीं खिलाएंगे, दही को हटा दो, मन नहीं है इसलिए। कलसा यहाँ इधर रख दो, मतलब भागो बेटी। छुटकी कहाँ छिप जाएगी, कहाँ तुमको ढूंढेंगे बेटा हम लोग। अच्छा आ जाना ठीक होके, ठीक हुआ छुटकी। क्यों तो वैसा हो गई बिटिया? झाड़ू हटा दो लक्ष्मी, झाड़ू। पार्वो वायरस ही हुआ है। हाँ पार्वो वायरस ही हुआ है। हे बेटी, काहे ऐसा हो रही है छुटकी? बारिश से तो बहुत डरती है, लेकिन अभी बोरी उरी दे के यहाँ पर सुला दिए है, कुछ खा पी नहीं रही है, झाड़ी में सोई हुई, झाड़ी में घुस के सोई थी। ये बेटी नहीं रहना है तो चल, तो घर ले जाते हैं, लेकिन बेला को बहुत खतरा हो जाएगा इससे। थोड़ा भी अगर इसके संपर्क में आएगी तो उसको भी पारो वायरस पकड़ जाएगा, इसीलिए इसको। और विशेष बात है कि अब इसका बचना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जब गुड्डी को उतना इलाज और इंजेक्शन करवाए, उसको तो हम लोग 3 दिन तक लगातार इंजेक्शन दिलवाए थे, फिर भी वो बच नहीं पाई, तो कहाँ बचेगी यार। कल शाम तक ठीक थी, देखो अच्छा खाई पी। अब पार्गो वायरस हुआ कि कहीं इसको कोई पॉइजन मिल गया, हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हुआ है। तो शाम का समय है, सुबह से तो कुछ खाई नहीं थी छुटकी, और इसको दूध बिस्किट बहुत खाना पसंद है, इसलिए हम लोग दूध बिस्किट लेके खिलाने गए थे, लेकिन बिल्कुल दूध और बिस्किट को खाई ही नहीं। और छुटकी के साथ में ये हम लोगों का आखिरी वीडियो है, क्योंकि इसके बाद हम लोग को दोबारा छुटकी कभी नहीं दिखी। अब 1 सप्ताह होने को आया है, हम लोग इंतज़ार करते रहे, ढूंढते रहे, शायद कहीं मरी हुई भी मिल जाए कोई झाड़ी में, लेकिन बिल्कुल नहीं मिली। और इस वीडियो को एडिट करते हुए दुख तो बहुत हो रहा है, रोना भी आ रहा है, लेकिन फिर वही मन को थोड़ा तसल्ली कर लेते हैं कि कुत्ता का जीवन बहुत ही दुखदाई है, इसलिए शायद अच्छा ही हुआ कि उसको मुक्ति मिल गया। तो जूली और उसके जो बेबी आते हैं, 3 साल से जो हम लोग परमानेंट यहाँ रह रहे हैं गांव में, तब से जूली के बहुत सारे बच्चे आते हैं, 6 बच्चे 8 बच्चे 6-6 महीना में। तो जिस समय से जूली के नए बेबी आते हैं, तभी से हम उनको दूध बिस्किट या जो भी हुआ, जूली को हल्दी वाली दूध देना शुरू करते हैं। सो पूरे जो भी जूली के बच्चे हुए लावारिस डॉग होते हैं, जो मेरे गेट के बाहर होते हैं, कम से कम 5-6 जन 8 जन जो भी हुआ, मेरा संभव हम ज़्यादा ही खाना बनाते हैं, पूरा डेगची भर के, और सभी डॉग को बहुत अच्छे से हम खाना खिलाते हैं, और वो भी एकदम नियमित अच्छे से, कोई ख़राब खाना भी नहीं देते हैं, पूरा गरम गरम खाना, दूध दही मिक्स करके, दाल चावल इसे अच्छे से, जिस तरह से हम नियमित मेरा बेला जो जर्मन से पपी का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से उन लोग का भी ख्याल रखते हैं। कुछ घाव हो गया तो हल्दी या बोरोप्लस लगा देना होता है, या ढील में उनको फिर नीम ऑयल से नहा भी देते हैं,
तो इस तरह से मेरे पास जितना भी संभव है, मेरे पास जितना भी हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। लेकिन खा, दूध पियो दूली, हल्दी वाली दूध पियो। पिछले बार की तरह 7 बेबी हैं। देखिए बेबी सोई पड़ी है। आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, तुम। अरे बाबा किधर किधर से निकल के इतने सारे बेबियों आ रहा है। आ गए। बकली को भूको, छोटुओ भूको, बकलियों को भूको। हाँ बच्चे आ छाया में आ। चलो बहुत सारा खाने मिलेंगे। चलो सबको आ, हाँ खा, दलिया खा। चलो लेगो नन्ही जान, नन्ही बेबियों को, नन्ही की जान। आओ शाम को ला देगा, आज से ला देना ना। ये कितना प्यारा टेडी बियर लग रहा है, टेडी बियर। कालू भालू जा और खा। तो देखो इसका तो पेट भर गया, मोटू का तो पेट भर गया। तो एक तो मेरी जिम्मेदारी ये भी है, देखिए मेरा 22-23 साल का बच्चा है जो कि नॉर्मल है, फिर भी इसको संभालते हुए भी हम सभी डॉगी लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, खाना पीना खिलाते हैं। और हमको क्यों ना लेट हो जाए खाने और नहाने में, लेकिन उनको हम एकदम नियम से खाना देते हैं। हम अपने आप को बोलेंगे कि हम बहुत थोड़ा, इतना ही थोड़ा कर पा रहे हैं, लेकिन जो युवा लड़का लड़की हैं, यंग लड़का लड़की जो कि बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं अभी आज के इस ज़माने में, स्वार्थ भरे ज़माने में, कितने सभी डॉगी को लोग पूरा जख्मी को ढूंढते हैं, घायल को उठाते हैं, उनका मैगेट साफ़ करते हैं, घाव फोड़ा सब कुछ साफ़ करके अपना जगह, अपना शक्ति अनुसार अपने जगह में सबको खाना खिलाते हैं, इलाज करते हैं। जाम दो और तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू खुद को। जहाँ पे वो लाइटें लगी है ना, वो आगे वाला टेबल वहाँ पे रखो। काफी टाइम से लगाया नहीं यार, डर लग रहा है। कितने बजे देखा था? कल रात को एक कुत्ता हमारे घर आ गया, रात को नहीं शाम को, तो वो छुप गया नीचे और उसे काफी स्मेल आ रही थी। तो देखा हमने कि उसको मैगेट्स पड़े, पूरा ये वाली जगह मैगेट्स पड़े। अब अगर आपको ये वीडियो नहीं देखनी है तो बैक कर सकते हो, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। अगर जिन लोगों को ग्रॉस लगता है, जिन लोगों के ईयू लगता है, तो फिर वो बैक कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ये चीज देखो ही देखो, जरूरी नहीं। अगर आपको खाली हंसी मजाक पसंद है, आपको खाली अगर हंसने के लिए ब्लॉग देखना, एंटरटेनमेंट के लिए ब्लॉग देखना, तो फिर आप बैक कर सकते हो। तो ये वो डॉगी इस साइड उसको लगी हुई है, वहाँ पे लगी हुई है, और भी टांग में उस साइड भी मैगेट्स पड़े हैं बहुत। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बेचारा भी इसमें हिम्मत ही नहीं है लड़ने की यार। मक्खी तो कुत्ती मक्खी, बस उल्टा उस साइड करना पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वैसे बच्चों का भगवान बहुत भला करें और अपने काम बहुत अच्छे से निभा पाएँ, सबको संदेश मैसेज भी दे पाएँ कि जैसे वो लोग कर रहे हैं अच्छा काम, वैसे ज़्यादा ना सही 2-4 1-2 जो भी हो, हम लोग जो अपने गली मोहल्ले, अपने एरिया में जो भी लावारिस डॉग हैं उसको कृपया प्लीज पत्थर से ना मारें, उनसे घृणा ना करें, उनको थोड़ा सा खाना दे दीजिए, क्योंकि डॉग का जीवन बहुत ही थोड़ा रहता है और बहुत उनको दुख और तकलीफ से गुजरना पड़ता है। भूखे रहते हैं, नाली सड़क का पानी पीते हैं और फिर मैगेट हो जाता है, बहुत कुछ दिक्कत फेस करना पड़ता है। इसलिए थोड़ी सी उन बच्चों को देख के थोड़ा सा आप लोग भी कुछ सीख लीजिए और उस तरह से आप लोग भी धीरे धीरे कुछ करने का कोशिश कीजिए। जितना संभव है हम भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, उस तरह आप लोग भी कीजिए। तो अब अभी हम डॉगी लोग का प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों के बारे में बात करना चाहते हैं। कभी भी मौका मिले तो उन बच्चों को भी हम संदेश दे रहे हैं और हम भी अपना चाहते हैं कि इस काम को हम पूरा कर पाएँ। सरकार से हम लोग अपील करेंगे। वैसे तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग का सरकार इतना जल्दी बात सुन पाएगी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे तो शायद कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। जो बढ़ती आबादी है डॉगी लोग का बहुत अनचाहा, जो बच्चे हर 6 महीना में जो बूढ़ी डॉगी लोग है वो लोग 4, 6, 8 बच्चे दे रही है, जिससे आबादी काफ़ी बढ़ रहा है। आम जनता को भी बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि रोड में डॉगी कुचले जा रहे हैं, बच्चे सब इधर उधर रोड पार करते हुए, और जो डॉगी को नहीं समझ रहा है वो तो उसको पीसते हुए आगे गाड़ी से निकल जा रहा है। लेकिन कितने अच्छे लोग हैं जो कि डॉगी बकरी बचाना चाहते हैं रास्ते में, तो वो लोग का एक्सीडेंट का भी खतरा है, कितने लोग इससे एक्सीडेंट भी हो रहा है रोड में। इसलिए सरकार को इतना ध्यान देना चाहिए। जिस तरह की इंसान के बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स को दुनिया में लाया गया और पोलियो भी बहुत कम हो चुका है, उस तरह से पार्गो वायरस और जो भी टीका हो डॉग लोग का, रेबीज का जो भी दवा हो, उसको सरकार को टीका देना चाहिए साल में 1-2 बार। और कैंप लगा के जितना भी बूढ़ी या जिसका एज हो चुका है, जो अनचाहा बच्चे दे रही है, बहुत आबादी को बढ़ा रही है डॉगी, उन लोगों के लिए बंधीकरण ऑपरेशन का सरकार को उपाय करना चाहिए। प्लीज़ इस तरह से आप लोग भी अपना मैसेज को फैलाइए। सभी बच्चों जो डॉग लवर हैं उनसे हम विनती करते हैं।
और हम भी कोशिश करेंगे कि भले सरकार सुने ना सुने, लेकिन हम लोग को बोलना है, हम लोग को अपना बात रखना है, जनता का आवाज़ हम लोग लगा सकते हैं। सरकार ध्यान दे तो बहुत अच्छा इसका रोकथाम हो जाए, इलाज हो जाए, उनका बंदीकरण ऑपरेशन हो जाए और बहुत सारा हम लोग को सोल्यूशन मिल जाए। इस तरह डॉगी को एकदम हर पल मरना ना पड़े पार्गो वायरस से, या रोड से कुचल के मरना ना पड़े। उसके चलते लेके गली मोहल्ले में कुत्ते भौंक रहे हैं, चारों तरफ रात बिरात घूम रहे हैं, उससे भी चोर समझ के कितने सारे आम इंसान को भी काट देते हैं। उनको रेबीज हो जाता है, पागल होकर काटने लगते हैं तो लोग उससे घृणा करते हैं, पत्थर से मारते हैं। इसलिए वो भी आबादी रुकेगा, आम जनता का भी परेशानी इसमें ख़त्म होगा। इसलिए सरकार को प्लीज़ ज़रूर ध्यान देना। सरकार इतना इंसान के लिए घर और खाना दे रही है, अच्छे कार्य को बढ़ावा दी है, उस तरह से पालतू जानवर डॉग हैं तो वो भी कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो आज के लिए तो मेरा इतना ही संदेश मैसेज था। इस वीडियो का अंत करते हैं यहीं तक। मेरा वीडियो को शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि इन बेसहारा और लावारिस अनाथ डॉग को कुछ माने इन लोग का भला हो सके। बस इसके साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू।